नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी मेरे नानी के गांव का है। एक समय की बात है। नानी के गांव में एक लड़की की शादी थी। वह लड़की गरीब घर की थी और लड़के वाले थोड़ा पैसा वाला था, लेकिन फिर भी दोनों का शादी हो रहा था क्योंकि लड़की वाले ने थोड़ा दहेज दिया था और बाकी के दहेज शादी के बाद देने के लिए बोला। लेकिन यह बात लड़के वालों को पसंद नहीं था। फिर भी लड़की वालों ने जोर जबरदस्ती कर शादी करवा दिया। शादी तो हो गई। उसके बाद विदाई का समय आ गया। तो उस जमाने में आज से लगभग 30 साल पहले लड़की को डोली में बिठाकर ससुराल लिया जाता था। लड़की डोली में बैठ गई और कहार ने डोली उठाकर जाने लगा और बाकी लोग डोली के साथ पैदल चले जा रहे थे। रास्ता एक भयानक जंगल से होकर गुजरता था। जब सभी लोग डोली लेकर जंगल पहुंचे तो कहार ने डोली जमीन पर रख दिया। उसके बाद लड़की के ससुर ने लड़की को डोली से बाहर निकाला और उसके बाद जमीन पर धक्का दे दिया। फिर थोड़ा दूर लड़की को ले जाकर खूब मारा, लेकिन फिर भी लड़की नहीं मरी। तो ससुर ने अपने पैर लड़की के गर्दन पर रख दबाकर जान मार दिया। उसके बाद वही जंगल में जमीन खोदकर लड़की के लाश को दफना दिया। नानी मुझे एक बात बताई थी कि वह लड़की का प्राण पूरी तरीके से नहीं निकला था, फिर भी उन लोगों ने जिंदा ही जमीन में दफना दिया था। उसके बाद सब लोग खाली डोली लेकर अपने घर चले गए और सबको बता दिया कि लड़की भाग गई। और यह खबर लड़की के घर वालों को भी बता दिया गया था कि लड़की डोली से उतरकर भाग गई है। उस जमाने में क्या होता था कि लोग जल्दी एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाते थे क्योंकि पैदल ही जाना पड़ता था, खासकर गांव में। कुछ समय बीत गया। लड़के वालों ने अपने बेटे की शादी कहीं दूसरे जगह करवा रहा था। लड़के का शादी दूसरे जगह हो गया, लेकिन एक रात घर के सभी लोग साथ बैठकर गपशप कर रहे थे। उसी समय उस मरी हुई औरत का आत्मा सभी के सामने आ गई और अपने ससुर को मार दिया और उसके बाद उस नई दुल्हन को मारने के लिए तैयार हो गई। लेकिन घर के बाकी लोगों ने उसे रोका और क्षमा मांगा। बहुत गिड़गिड़ाने पर वह मान गई, लेकिन वह आत्मा बोली, मेरा भी एक शर्त है, तभी मैं आप सबको छोड़ूंगी। सब बोला, कौन सा शर्त है, बताओ, मैं पूरा करूंगा। वह बोली, मुझे इस घर में जगह चाहिए। कोई भी नया काम करने से पहले मुझसे होकर होना चाहिए। तो घर के सभी लोगों ने बोला, ठीक है। फिर सब लोगों ने घर के एक कोने में उसके नाम से एक पिंड का निर्माण किया और सब लोग उसे पूजा अर्चना करने लगे। उस दिन के बाद वह कभी परेशान नहीं किया। नानी एक बात मुझे और बताई थी कि जब उस नई दुल्हन का पहला बच्चा हुआ था तो उसने उस बच्चों को सबसे पहले उस मरी हुई औरत के पिंड के पास ले जाकर सुला दी थी, ताकि उस बच्चे को उसके पहली माँ यानी कि जिसे सब मार दिया था उसका आशीर्वाद मिल सके। शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या यह सच में होता है? जी हाँ, यह सच में होता था और होता है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही नई और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए। धन्यवाद।